हाय मूवी की शुरुआत डाल्टन नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो कि अपनी बैंक रॉबरी की स्टोरी बता रहा था। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पे डाल्टन और उसके कुछ दोस्त मिलकर न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बैंक में घुस जाते हैं। और वहां जाते ही डाल्टन सबसे पहले एक हाई बीम टॉर्च को कैमरास की तरफ फ्लैश करता है, जिससे उनकी शक्लें उन कैमरास में ना कैच हो सके। जिसके बाद वो लोग उस बैंक के दरवाजों को बंद कर देते हैं और साथ ही वहां पर स्मोक गैस को छोड़ देते हैं। और जैसे ही स्मोक पूरे बैंक में फैलने लगती है तो बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर को भी उन लोगों पर शक होता है और वो बैकअप टीम को बुला लेता है। दूसरी तरफ हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहा था अपने प्रमोशन होने की, पर उसका एक केस के कारण हो नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि यहाँ पर एक रॉबरी का केस आया है। जिसके बाद वो और उसका दोस्त मिलकर फटाफट उसी जगह में पहुँच जाते हैं, ताकि वो वहाँ जाकर उन केस को सॉल्व कर अपनी पोजीशन बढ़ा सके। और दूसरी तरफ हमें बैंक के ओनर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी आकर उसे बता रही थी कि हमारा बैंक को रॉब किया गया है। दूसरी तरफ हम बैंक का सीन देख रहे थे, जहाँ पर रॉबर्स अपने फेस पे मास्क लगाकर सभी से उनके फोन्स को एक बैग में इकट्ठा करवा रहे थे। जिसके बाद वो सभी लेडीज और जेंट्स को अलग अलग करते हैं और सभी को ऊपर के कपड़े उतारने को बोलते हैं। और जैसे ही वो लोग अपने कपड़ों को उतारते हैं तो वो सभी को एक ड्रेस देते हैं और फिर वो खुद भी उन्हीं ड्रेस को पहन लेते हैं, ताकि वो भी उन हॉस्टेज जैसे दिखें। और फिर सभी को एक जगह में बंद कर दिया जाता है और साथ ही डाल्टन एक जगह पर अपने साथियों से छेद भी करवा रहा था। और दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं, जो सोच रहे थे कि अंदर कितने हॉस्टेजेस होंगे। तभी डाल्टन एक आदमी को बाहर भेज देता है, जिसके गले में कुछ लिखा हुआ था। और फिर तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। और डाल्टन की मांग थी बहुत सारे पिज़्ज़ा और पानी की बोतल, जो कि पुलिस उन्हें प्रोवाइड कर भी देती है। फिर हमें डाल्टन दिखाया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर लॉकर को खोलता है, जिसके अंदर रिंग का डब्बा होता है और साथ ही छोटे छोटे पाउचेस जो कि डायमंड्स के थे। और फिर हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है, जहाँ उन लोगों को मिलने शहर का मेयर आया था और साथ में वाइट नाम की एक एजेंट, जो कि उनके टीम में शामिल होने वाली थी। जिसके बाद शाम को जब डाल्टन उन्हें कॉल करता है तो वाइट उनका फ़ोन उठाती है और फिर उससे वो कुछ ऐसी बातें करती है जिससे डाल्टन उसे मिलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वाइट उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि चाहे तुम कितने भी पैसे निकाल लो, पर एक लॉकर को बिल्कुल मत छूना। और वो वही लॉकर होता है जिससे डाल्टन ने हीरो के बैग्स निकाले थे। जिसके बाद डाल्टन उसे वहाँ से भगा देता है और फिर डाल्टन से मिलने आता है वही डिटेक्टिव। वो डाल्टन से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर डाल्टन कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, कम से कम मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक रिंग तो दे पाऊंगा। और फिर मजाक करते करते वो डाल्टन पे हमला करने लगता है, पर तभी डाल्टन के दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं और फिर उसे गन पॉइंट पे लेकर वहाँ से भगा दिया जाता है। जैसे ही उस डिटेक्टिव को वहाँ से भगाया जाता है, उसके थोड़ी देर बाद ही फिर से बैंक के अंदर एक धमाका सा होता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारा धुआं फैल जाता है और सभी गेट खुल जाते हैं। जिसके बाद एक एक कर सभी हॉस्टेजेस बाहर आते हैं और उन्हीं हॉस्टेजेस में मिले हुए थे डाल्टन और उसकी पूरी टीम, जहां पर कोई भी किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। तभी पुलिस की पूरी टीम भी अंदर घुस जाती है, पर उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता और साथ ही उन्हें ये भी पता लगता है कि बैंक से एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ। और फिर ये देखकर वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं उन सभी को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, ताकि वो सभी से एक एक कर इंटेरोगेट कर सकें। यहाँ पर सभी लोग एक ही बात कर रहे थे, क्योंकि किसी ने भी उन लोगों का फेस नहीं देखा था। और इसी दौरान उनकी टीम में से एक आदमी भी इंटेरोगेशन के लिए जाता है, जहाँ पर वो भी एक बेचारा बनकर उन्हें बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, जिस कारण उन सभी को उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये केस ऐसे ही बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका प्रमोशन हो गया था, और साथ ही हम डाल्टन को देखते हैं जो अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके बंद कर रहा था। और हमें पता लगता है कि डाल्टन अभी भी उसी बैंक के अंदर है। दरअसल उसके साथियों ने मिलकर वहाँ पर एक फेक दीवार बना दी थी, जो कि स्टोर रूम में थी। जिसके बाद डाल्टन वहाँ से बाहर निकलता है और उसके बैग में होते हैं बहुत सारे हीरे और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। साथ ही हम बैंक के बाहर एक कार को देखते हैं, जिसमें डाल्टन के सभी साथी बैठे हुए थे और डाल्टन भी कैजुअली वहां से बाहर निकलता है। और निकलते समय उसे वही डिटेक्टिव मिलता है और वो उससे टकरा भी जाता है, पर डिटेक्टिव को कुछ पता नहीं चलता और डाल्टन बाहर आ गया था अपने साथियों के पास। और दूसरी तरफ हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि उस बॉक्स को खुलवाता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो वो उन सबको छोड़कर अपने गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। और जैसे ही वो कोट उतार कर साइड में रखने वाला था, तभी उसके कोट की जेब में एक डायमंड मिलता है और उसे याद आ जाता है कि बैंक में एक आदमी उसे टकराया था। साथ ही उसे याद आ जाता है कि उसने अपनी गरीबी के बारे में डाल्टन को बताया था, और वो उस डायमंड को देखकर काफ़ी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।